सो नाउ टेल मी अबाउट आयरन डिफिशिएंसी। असल में आयरन की कमी या आयरन डिफिशिएंसी होती क्या है, मतलब क्या है इसका, और आयरन हमें चाहिए क्यों? आयरन तो एक मेटल होता है। जी। अच्छा, बेसिकली इस टाइम अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 40% 40% जो है ख़वातीन जो है वो आयरन की यानी कि खून की कमी का शिकार हैं। और वो क्यों है कि या तो आपका कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, या खुदा ना खास्ता आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, थैलेसीमिया है, कैंसर है, जिसमें आपको खून की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर आप जो है आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं। बेसिकली आयरन क्या होता है, ये एक मिनरल है, जैसे आपने अभी बात की। अब ये होता ये है कि हमारी बॉडी में जो आपका आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें एचबी सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एक एलिमेंट होता है जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है सारे पार्ट्स में। जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है वो एचबी ड्रॉप होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमने रूल आउट करना होता है, जब हमारे पास नॉर्मली क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं वो इसी शिकायत से आते हैं, इसी कंप्लेंट से कि या तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, मूड स्विंग्स हैं, हेयर फॉल है और पिलाहट आपके चेहरे पे। लेकिन एक ऐसा केस भी होता है कि जब आप जाते हैं और हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है, उसमें फेरेटिन लेवल जो है वो एग्जैक्टली उसमें हो रहा होता है। बिकॉज मेरी बेटी का ये इशू हुआ था, हेयर फॉल, एलोपेशिया टोटैलिस हो गया स्पीड से, उसको ऑटो इम्यून ट्रिगर हो गया। समझ ही ना आए, छोटी सी बच्ची, अभी उसकी पहली सालगिरह भी नहीं हुई और बच्चे के बाल गुच्छों में निकले। हम लोग हैरान हो गए। डॉक्टर पे जब लेके गई तो इस डॉक्टर, उस डॉक्टर, हारून नबी, डॉक्टर अजीम जहांगीर, ऑब्वियसली के स्कैल्प है तो उसकी स्किन है तो बाल। आयरन चेक किया, आयरन 14, 14.2। अब समझ नहीं आ रही कि बच्ची का आयरन लेवल तो बिल्कुल नॉर्मल है। उधर से फिर एक ऑटो इम्यून की डॉक्टर निगत मीर ने कहा कि बेटे आप इसका फेरेटिन चेक करवाएं। मैंने फेरेटिन चेक करवाया, फेरेटिन ना होने के बराबर। बिल्कुल ऐसे। अब कहने को सीबीसी कंप्लीट ब्लड की जो रिपोर्ट या पिक्चर होती है उसमें आ गया कि आपका तो आयरन नॉर्मल है। तो ये भी मेरी जान जरा क्लियर कर दो, उसके बाद आएंगे कि इसकी कमी में क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली ये होता है कि अगर आपका लेट्स सपोज कि आपने सीबीसी करवाया है और उसमें आपका एचपी और रेड ब्लड सेल्स सारे नॉर्मल हैं, लेकिन आपका फिर भी वही सारे सिम्टम है कि आपकी पिलाहट है, आपकी लेथार्जी है, थकावट हो रही है, या फिर आप 8 से 10 कदम भी चलते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। सो फिर आपने रूल आउट करना है, आपने फेरेटिन करवाना है, आपने फॉलिक एसिड का टेस्ट करवाना है, विटामिन B9 का, विटामिन B12 का, ये सारे डी का, यस विटामिन डी का।